नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर बच्चों हम करने वाले हैं क्या, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। ठीक है, सुबह की क्लास जो स्पेशली पैट और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये शाम की एक छोटी ही क्लास रहेगी, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम कोशिश रहेगी इसे 25 मिनट के अंदर अंदर करने की। तो आज पहली क्लास है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा आप एक चीज मुझे बता दें कि हम इन सारे टॉपिक्स को थ्रू एमसीक्यू भी कर सकते हैं, और हम इन सारे टॉपिक्स को, है ना, रहेगा टॉपिक ही एमसीक्यू में भी, और हम इन सारे टॉपिक्स को एज ए थ्योरी भी पढ़ सकते हैं ना, या हम ये जो मैं समझ में आएगा मेरी में कि जो एमसीक्यू में बढ़िया है वो एमसीक्यू से, जो थ्योरी में आसानी से हो सकता है वो थ्योरी में, अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी इस पे आप कमेंट करके डालोगे। ठीक है, एक कमेंट करके डालोगे इस पे कि कौन सा वाला जो तरीका है आपको बेटर लगता है। बच्चों क्लियर है सभी को? जिनको क्लियर है एक बार वो थम्स अप करेंगे बच्चों, और आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जिनको क्लियर है कि हमने क्या मैसेज इसमें दिया है बच्चों। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज की क्लास तो एमसीक्यू की है बच्चों। आजादी पुस्तक किसने लिखी है? देखो बच्चों, आजादी जो पुस्तक है, आजादी हमें चाहिए होती है बहुत चीजों से, है ना। आजादी, कई बार ऐसा होता है कि हम आजादी का मतलब ही गलत समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, आजादी, कई लोगों को तो माँ बाप से ही आजादी चाहिए कि भाई ये जो है बड़े रोकते हैं टोकते हैं हर जगह से, उनसे आजादी चाहिए। कई को जो वो केयर करते हैं कि बच्चा भाई कहाँ जा रहा है, सही लाइन पे तो है, कहीं कोई गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, कोई गलत सोबत में तो नहीं हो गया, उस केयर से आजादी चाहिए बच्चों। और जब वो इंसान सच में आजाद हो जाता है ना, तब वो पछताता है पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो कुछ आजादी तो ऐसी होती हैं जो जरूरी है, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आज हम स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं आने के लिए, लेकिन कुछ रोक टोक भी जीवन में जरूरी है बच्चों। ठीक है, हर जगह आजादी से ही काम नहीं चलता। तो अब फिलहाल हम बात करेंगे आजादी पुस्तक किसने लिखी, तो ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चों? अरुंधति रॉय ने ये आजादी पुस्तक लिखी है। ठीक है, अरुंधति रॉय ने। चलो, ये है अरुंधति रॉय की पुस्तक आजादी। नीचे साथ में और वर्ड भी है अगर वो चाहे तो, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। ठीक है, ट्रिपल एफ है नीचे, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन बच्चों। ठीक है, जो हमारी शाम की क्लास रहेगी बच्चों, हमारी कोशिश रहेगी कि देखो सुबह की क्लास तो आपको लेनी है, पैट वाले बच्चों को स्पेशली और दिल्ली पुलिस वालों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबरों की आ जाती है कई बार दिल्ली पुलिस में भी क्या, करंट अफेयर्स, तो वो लेनी है जरूर। ठीक है, तो ये शाम की भी आपको लेनी है, 20 मिनट की क्लास है बस, और कोशिश रहेगी क्लास में ही चीजें याद हो, नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत रहेगी नहीं बच्चों। हो सकता है भगवान ने चाहा तो पीडीएफ की भी ज्यादा जरूरत ना पड़े। ठीक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी? तो देखो अरुंधति रॉय की तो हमने अभी देखी थी आजादी, है ना। अरुंधति रॉय की तो हमने पुस्तक देखी थी आजादी बच्चों। जिसे कोई भी सवाल पूछना है, वो सवाल जब क्लास खत्म हो जाए तो पूछ ले बच्चों। 20 मिनट की क्लास में अगर मैंने कमेंट भी पढ़े तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, फिर तो मैं भी टाइम पास करके जाऊंगा। और बच्चों मुझे टाइम पास करना ना पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से, बहुत हेक्टिक शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला जाता है, उसमें से अगर टाइम पास करके चला गया ना तो फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसका कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन हो वो बाद में करेगा ऑफलाइन कमेंट, और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी है? रामचंद गुहा की। ऐसा नहीं है कि भाई सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट है तो क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र गुहा की है। और आजादी किसकी थी? अरुंधति रॉय की। ठीक है, चलो तो दो पुस्तकें हमको याद हो गई बच्चों। तीसरी है प्लेइंग इट माई वे। किसकी पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे, मतलब मैं अपनी तरीके से खेलूंगा। ठीक है, अपने तरीके से। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी है बच्चों? किसकी है? ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, एक जो पुस्तक है बच्चों, ये है अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा की, और पिछले 1.5 साल से ये एग्जामिनर की फेवरेट है। ठीक है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है, और 1.5 साल से क्या है ये, क्या है बच्चों? फेवरेट है। तो ये ध्यान रखना है, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। सचिन तेंदुलकर की क्या है बच्चों? सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे है। आजादी किसकी थी? अरुंधति रॉय की थी। आजादी किसकी? अरुंधति रॉय की। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी थी? रामचंद्र गुहा की। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा बच्चों। ठीक है, बताओगे लास्ट में जब आपका ये आज की क्लास खत्म होगी तो सब कमेंट करके बताएंगे उन्हें कितनी किताबें याद
हो गई हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगली किताब हमारी है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। किसने लिखी है? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट करके। प्रियंका चोपड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने पुस्तक लिख रही है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। बच्चों अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक काफी नहीं है। शतक आप जानते हो किसे बोलते हैं? जब कोई क्रिकेट में 100 रन बना देता है तो उसे बोलते हैं भाई शतक मार दिया उसने ना, शतक स्कोर कर दिया है ना, 100 स्कोर कर दिया। तो बच्चों ये सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो ये लिखी है सौरभ गांगुली ने। किसने लिखी है? सौरभ गांगुली ने ये पुस्तक लिखी है। किसने? सौरभ गांगुली ने, जो कि कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन है। कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। बच्चों उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक किसने लिखी है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसने लिखी है बच्चों? ठीक है, बताओ। अरविंद अडिगा ने? नहीं जी, अरविंद अडिगा की तो द वाइट टाइगर है। क्या है? द वाइट टाइगर जो पुस्तक है वो अरविंद अडिगा की है, जिसे बुकर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है बच्चों, तो किसकी है ये? क्या ये दलाई लामा की है? नहीं है, ये है बच्चों अवतार सिंह भसीन की। किसकी है? अवतार सिंह भसीन की पुस्तक है। किसकी है? अवतार सिंह भसीन की पुस्तक है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। एएस भसीन नाम आएगा। क्या आएगा? अवतार सिंह भसीन, यानी एएस भसीन इसका नाम आएगा। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी हो गई? सचिन तेंदुलकर की। अनफिनिश्ड किसकी हो गई? प्रियंका चोपड़ा की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की। नेहरू तिब्बत एंड चाइना अवतार सिंह भसीन की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसकी है? अवतार सिंह भसीन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ बच्चों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? क्या अमिताभ बच्चन ने? क्या अवतार सिंह भसीन ने? क्या सौरभ गांगुली ने? नहीं जी, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ लिखी इन्होंने। तो कौन सी लिखी? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी थी? सौरभ गांगुली की। फिर ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह को हो गया था कैंसर बच्चों, और कैंसर ने असली टेस्ट लिया। ठीक है, असली टेस्ट। हम ये कह रहे हैं जी हम इसका टेस्ट दे रहे हैं, हम लेखपाल का दे रहे हैं, हम हेड कांस्टेबल का दे रहे हैं, सारा सिलेबस पता है आपको। अगर इस टेस्ट से घबराओगे तो उस टेस्ट का क्या होगा? जो भगवान देगा बच्चों, बिना सिलेबस के, बिना बताए, पता नहीं कब सामने आ पड़ेगा कोई ऐसा टेस्ट। इसलिए टेस्ट से डरना नहीं है, जो भी आ पड़े उसे जितनी अच्छी तरह से फेस कर सकते हो, जितने बेहतर ढंग से टैकल कर सकते हो, उसे टैकल करना है। ठीक है, तो युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलो द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी है? जल्दी बताओ भाई, द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी है? द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी है? बहुत बढ़िया भाई, अरविंद अडिगा की है ना, अरविंद अडिगा की है ना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसकी है? अवतार सिंह भसीन की। अरुंधति राय की कौन सी थी? अरुंधति को क्या चाहिए थी बच्चों? आजादी। अरुंधति को क्या चाहिए थी? आजादी चाहिए थी। ठीक है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसकी थी? अवतार सिंह भसीन की। और अरविंद अडिगा की है द वाइट टाइगर। कौन सी? द वाइट टाइगर। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी, केवल वुहान डायरी नाम से भी पता चल जाएगा। ठीक है, वुहान डायरी जो है किसकी पुस्तक है? क्या डेविड ड्योप की है? क्या फांग फांग की है? या डगलस स्टुअर्ट की है? या जेके रोलिंग की है? जल्दी से कमेंट करके बताओ इनमें से किसकी है बच्चों? फांग फांग की। देखो वुहान है ना, चीन में ही तो ऐसे नाम मिलते हैं, फांग फांग, फेंग फांग। ठीक है, ये सारे नाम किधर ठेका लिया हुआ है? चीन ने ठेका लिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो फांग फांग की हो गई वुहान डायरी। द क्रिसमस पिग नाम की पुस्तक किसकी है बच्चों? क्रिसमस पिग नाम की पुस्तक किसकी है? जल्दी बताओ, क्रिसमस पिग नाम की पुस्तक किसकी है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्रिसमस पिग नाम की पुस्तक किसकी है? बहुत बढ़िया बच्चों, उन्हीं की है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है। क्या लिखी है बच्चों? हैरी पॉटर सीरीज जिन्होंने लिखी है, उन्हीं की ये पुस्तक है। कौन सी? ये जो है क्रिसमस
पिग नाम की बच्चों, ठीक है, जेके रोलिंग की है। किसकी है? जेके रोलिंग की, ठीक है। रेत समाधि नाम की लेटेस्ट पुस्तक है बच्चों, रेत समाधि, ठीक है, जिसका अंग्रेजी में क्या कर दिया गया? अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया द टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, द टॉम ऑफ सैंड कर दिया गया अनुवाद, और उस पुस्तक को मिला है बुकर इंटरनेशनल प्राइज। किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने लिखी है। किसने? गीतांजलि श्री ने लिखी है बच्चों, रेत समाधि, अंग्रेजी में द टॉम ऑफ सैंड, ठीक है बच्चों, और उसको मिला है क्या? उसको मिला है बुकर इंटरनेशनल प्राइज बच्चों। पहली बार किसी भारतीय भाषा की पुस्तक के लिए बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है बच्चों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और जेके रोलिंग की है द क्रिसमस पिग। कौन सी? द क्रिसमस पिग। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट। जो गीतांजलि श्री को अवार्ड मिला, वही अवार्ड 2021 में किसको मिला था बच्चों? डेविड डियोप नाम के व्यक्ति को मिला था। किसको? डेविड डियोप नाम की पुस्तक को। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन सी लिखी थी? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उन्होंने लिखी थी बच्चों, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? डेविड डियोप ने। किसने बच्चों? डेविड डियोप ने। फांग फांग ने कौन सी लिखी थी? वुहान डायरी, है ना, लिखी थी ना, आ रहा याद? वुहान डायरी लिखी थी फांग फांग ने बच्चों, ठीक है। जेके रोलिंग ने कौन सी लिखी थी? द क्रिसमस पिग। कौन सी? द क्रिसमस पिग लिखी थी जेके रोलिंग ने बच्चों। कौन सी लिखी थी? क्रिसमस पिग लिखी थी। और डेविड डियोप की हो गई कौन सी बच्चों? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। शगी बेन नाम की पुस्तक किसने लिखी? शगी बेन बच्चों, शगी बेन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो एक होता है बुकर इंटरनेशनल प्राइज, एक तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और एक होता है केवल बुकर प्राइज, ठीक है। बुकर प्राइज मिलता है ऐसी किसी किताब के लिए जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो, ठीक है। पुस्तकों के साथ साथ कुछ और नॉलेज भी मिलेगी आपको इस क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस किताबों के नाम याद कर लिए, ठीक है। चलो, तो जो बुकर प्राइज है वो मिलता है ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक को बच्चों। और ये जो है बुकर प्राइज मिला था शगी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को। कब मिला था बच्चों? 2020 का। कब का? 2020 का मिला था। किसको? डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर है, ठीक है बच्चों। द क्रिसमस पिग किसकी है? जेके रोलिंग की है, ठीक है। डगलस स्टुअर्ट किसकी है बच्चों? डगलस स्टुअर्ट की कौन सी पुस्तक है? शगी बेन है। कौन सी है? शगी बेन है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, यानी पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड यानी महामारी के बाद का संसार जो है, महामारी के बाद की जो दुनिया है, उसमें लोगों को कौन से 10 लेसन सीखने चाहिए बच्चों? कौन से 10 लेसन? तो वो पुस्तक है अनुपम खेर की है क्या? नहीं भाई, अनुपम खेर की नहीं है। शशि थरूर की नहीं है बच्चों। विमल जालान की नहीं है। फरीद जकारिया की है। किसकी है? फरीद जकारिया की बच्चों, ठीक है। फरीद जकारिया की। लोकेंदर, इसका कहां मिलेगा पीडीएफ? वो हम क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है। चलो, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसने लिखी है? क्या बच्चों? अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय तो आपने आजादी के लिए याद कर ली। किसके लिए बच्चों? आजादी, जो हाल ही में पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल, देखो भाई, जिसपे नोवेल कौन लिखेगा बढ़िया? जिसपे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती हो। द ग्रेट इंडियन नोवेल यानी जिसपे अंग्रेजी बहुत बढ़िया आती हो। और इनमें से अंग्रेजी सबसे बढ़िया किस पे आती है बताओ? जिसपे सबसे बढ़िया अंग्रेजी आती हो, जल्दी नाम बताओ उनका, जल्दी नाम बताओ। जो ऐसी अंग्रेजी बोल दें भाई कि बिल्कुल चाला पाड़ दें, ठीक है। चाला पाड़ दें, गाने में भी तो आता है ना, चाला पाड़ देंगे, तो वही है बच्चों शशि थरूर जो है। ऐसी अंग्रेजी लिख देते हैं कि डिक्शनरी के बिना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। डिक्शनरी के बिना बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, ठीक है। तो शशि थरूर जो है द ग्रेट इंडियन नोवेल उन्होंने लिखा है। कौन सा? द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर ने लिखा है। किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है बच्चों, ठीक है। एक पुस्तक और लिखी है इन्होंने, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस बच्चों, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। कौन सी लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बच्चों, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब इससे एक पुस्तक में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक पुस्तक और है बच्चों, एक बुक और है, एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एरिया ऑफ डार्कनेस, ये लिखी है वी एस नायपॉल, ठीक है। वी एस नायपॉल,
ये लिखी है इन्होंने बच्चों, वीएस नायपॉल ने। और ऊपर लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो लिखी है शशि थरूर ने। तो देखो एरिया ऑफ डार्कनेस ध्यान रखना है, एरिया ऑफ डार्कनेस कहां होगा? जहां नाय, नाय का मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे नाटो नाट जाता है ना लड़ाई भिड़ाई में, कि भाई जैसे यूक्रेन ने कहा कि भाई हमारे साथ लड़ो तुम, तो नाटो जो है नाट गया है ना, नाटो ने क्या किया? नाट गया वो, भाई हमारे बस की लड़ना भिड़ना नहीं है, ठीक है, लड़ना भिड़ना नहीं है। नाटो भी कैसा हो गया है? नाटो ऐसा हो गया है बच्चों कि वो एक कहावत है ना कि ऐसी बानी बोलिए सब ते झगड़ा होए, ऐसी बानी बोलिए सब ते झगड़ा होए, पर वाते झगड़ा ना होए जो आप ते तगड़ा होए बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ये सीख लिया है किसने? नाटो ने भी। तो ऐसे ही डार्कनेस का इलाका, डार्कनेस का कहां होगा बच्चों? वहां होगा जहां नाए नहीं है, पोल, पोल यानी जहां बिजली का पोल ही नहीं है, जहां लोग मोमबत्ती से काम चला रहे हैं, वहां तो क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ डार्कनेस। वो एरिया तो अंधेरे का होगा या नहीं होगा? वो एरिया अंधेरे का होगा नहीं होगा? चलो इसे भूलोगे, अब कभी कंफ्यूज होगे? जो कभी कंफ्यूज नहीं होगा इस पुस्तक में वो एक बार जल्दी थम्स अप करेगा। अगर क्लास किसी ने अभी लाइक नहीं करी, उसका मन कर रहा हो ना कि लाइक कर सकते हैं क्लास को, तो भाई कर देना, फिर बाद में याद ना रहे कभी, ठीक है, अगर मन करता हो। तो ये शशि थरूर की कौन कौन सी पुस्तक होगी बच्चों? द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक कौन सी होगी बच्चों? शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस हो गई, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और एरिया ऑफ डार्कनेस कहां? वीएस नायपॉल, जहां पे पोल ही ना है बच्चों, ठीक है, जहां पे पोल ही ना है। चलो अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है बिमल जालान, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। क्या है बच्चों? आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान। पुराने जो नोट थे ना, 100 का जो पुराना नोट है, उस पे आपको अभी भी इनका सिग्नेचर मिल जाएगा। किनका? बिमल जालान का बच्चों, ठीक है। तो इनकी होगी, है ना। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड किसकी थी? ये फरीद जकारिया की। 10 लेसन्स फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड किसकी थी? फरीद जकारिया की थी। विमल जालान की है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। योर बेस्ट डे इज टुडे। अनुपम खेर ने कह दिया कि तुम्हारा जो सबसे बढ़िया दिन है ना वो आज ही है, इसे जितना अच्छी तरह यूज कर सकते हो कर लो। अनुपम खेर कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि तुम्हारा बेस्ट डे जो है आज ही है, जितना यूज कर सकते हो कर लो बच्चों, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है? शशि थरूर का। एरा ऑफ डार्कनेस किसका है बच्चों? शशि थरूर का। ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है? शशि थरूर का बच्चों। बढ़िया नोवेल कौन लिखेगा? जिसकी अंग्रेजी बढ़िया हो। अंग्रेजी किसकी बढ़िया है? शशि थरूर की। और मेरे जैसी की थोड़ी होगी बढ़िया बच्चों, है ना, जिसने बहुत सारे साल तक तो, बहुत सालों तक तो इसको नटूरे पढ़ा बच्चों, ठीक है, इसको नटूरे। हम जैसे लोग जो प्राइमरी के पढ़े हुए हैं बच्चों, इसको नटूरे पढ़ते आए हम 5-7 साल तक, तो ठीक है, इसको हम फुटूरे पढ़ते आए। अब भाई इनके, अब हम थोड़ी लिखेंगे, बताओ हम लिखेंगे क्या नोवेल? नोवेल तो शशि थरूर जी लिखेंगे, ठीक है। हम नटूरे और फुटूरे पढ़ते आए इनको, तो हम तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोवेल है बच्चों, क्या है? द ग्रेट इंडियन नोवेल और एन एरा ऑफ डार्कनेस है, ठीक है। गुरुजी की बेइज्जती हो जाए तो बड़े खुश हैं ये सारे के सारे। एक गुरुजी ने अपनी नया बेइज्जती कर ली, अब बहुत खुश हैं हम, ठीक है। चलो, तो अनुपम खेर की है योर बेस्ट डेज टुडे बच्चों। फरीद जकारिया की है 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है, 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है द एनिहिलेशन। द एनिहिलेशन है ना, या एनाइहिलेशन, दोनों वर्ड बोले जाते हैं। द एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एक तरह से कास्ट को बिल्कुल खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, ये इसका मीनिंग में आता है बच्चों, ठीक है। तो द एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो पुस्तक किसने लिखी? कास्ट के खिलाफ इनमें वैसे तीनों ही लोग लड़े हैं, ठीक है, तीनों ही लोग लड़े हैं, इसलिए मैंने इनके आंसर भी ऐसे डाले बच्चों। लेकिन ये जो पुस्तक है ना, ये लिखी है भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है बच्चों, द एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी है किसने? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। आई एम नो मसीहा पुस्तक किसकी है? भाई सोनू सूद ने जब मदद करी ना कोरोना में बहुत सारे लोगों की, तो लोग कहने लगे आप ही मसीहा हो, आप ही मसीहा हो। तो सोनू सूद ने कह दिया मैं मसीहा वसीहा कुछ नहीं हूं, इंसान हूं मैं, ठीक है। कौन हूं मैं? इंसान हूं बच्चों, ठीक है। तो सोनू सूद ने कहा आई एम नो मसीहा। क्या कह दिया बच्चों? आई एम नो मसीहा, सोनू सूद ने कह दिया। बिलीव, भरोसा करना। वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। लाइफ और
क्रिकेट ने यानी जीवन ने और क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया है, चीजों में भरोसा करना, खुद में भरोसा करना बच्चों, ठीक है। तो ये लिखी है किसने पुस्तक, ये लिखी है सुरेश रैना ने। किसने, सुरेश रैना ने, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ क्या सौरव गांगुली की पुस्तक है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ क्या सौरव गांगुली की पुस्तक है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, यस या नो, यस या नो। सुरेश रैना हो गए बच्चों ये। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिसने आजादी लिखी थी, जिसने आजादी पुस्तक लिखी थी ना बच्चों, उसने क्या है, उसी ने लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसी लेखक ने, उसी लेखक ने, बहुत बढ़िया बच्चों है ना, यस कह रहे हैं सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो जिस लेखक ने आजादी लिखी उसी ने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, उसका नाम है अरुंधति को चाहिए थी आजादी, ठीक है। आजादी से क्या होता है, अटमोस्ट हैप्पीनेस मिलेगी उसे, बहुत सारी खुशी मिलेगी आजाद होके बच्चों, ठीक है, बहुत सारी खुशी मिलने वाली आजाद होके। तो अरुंधति रॉय ने लिखी है आजादी और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बच्चों, ठीक है। चलो, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बच्चों द व्हाइट टाइगर किसने लिखी थी, अरविंद अडिगा ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी, शशि थरूर ने। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखी थी बच्चों, वो भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो उन्होंने ही लिखी है द ग्रेट इंडियन नोवेल भी, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय है बच्चों। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ बच्चों। अब ज्यादा बच्चे जुड़ गए होंगे तो मैं बता दूं, जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं और साथ में जो पैट वाले बच्चे हैं और यूपी पुलिस वाले चाहे तो, वरना तो कोई बात नहीं क्योंकि उनके फॉर्म नहीं आए, लेकिन ये दोनों जो हैं, क्योंकि शाम की ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। और फिर एक और बात है, तो सुबह की 50 मिनट की क्लास और शाम की 25 की, लेकिन 75 मिनट की क्लास में ना कुछ सारे हमारे जो हैं, कुछ सारे के सारे तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे जो स्टैटिक के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है वो हो जाएंगे साथ में बच्चों। इस 75 मिनट को मत देखना, ये देखना कि आपको अलग से 1 मिनट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट भी कभी मैं नहीं बोलूंगा कि अलग से भी पढ़ो, जो पढ़ना है क्लास में पढ़ना है वहीं से याद होगा और वहीं से आप पेपर में करके आओगे, बस इतना भरोसा रखना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही क्लास आपको लेनी है, पैट वालों को भी और उनको भी बच्चों, ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी है, रवि शास्त्री की पुस्तक है। किसकी है, रवि शास्त्री की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की। टेस्ट लिया किसने, कैंसर ने लिया। किसने लिया बच्चों, कैंसर ने लिया बच्चों, ठीक है, कैंसर ने लिया। यूपी पुलिस इसलिए नहीं बोला बच्चों मैंने, क्योंकि यूपी पुलिस वाले अभी सुबह भी लेते रहेंगे, तो भी शाम की ले लो अगर उन्हें टाइम मिलता है तो, लेकिन सुबह की भी लेते रहेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अभी नजदीक पेपर है नहीं, है ना। रवि शास्त्री हो गए, ये हो गए रवि शास्त्री की पुस्तक। स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये किसकी है बच्चों, स्टोरीज आई मस्ट टेल है कबीर बेदी की। किसकी, कबीर बेदी ने लिखा है स्टोरीज आई मस्ट टेल। क्या लिखी है बच्चों, स्टोरीज, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट किसकी पुस्तक है बच्चों, राम माधव की पुस्तक है। किसकी, राम माधव की पुस्तक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। किसकी, राम माधव है इसके लेखक, ठीक है। चलो, सच कहूं तो किसकी पुस्तक है बच्चों, सच कहूं तो। आजकल ये जो पुरानी एक्ट्रेस हैं, एक आजकल कई सारी फिल्मों में देखने को मिलती हैं, सच कहूं तो किसकी है, क्या ये बच्चों नीना गुप्ता की है, जब एक्ट्रेस ही बोल दिया तो इन्हीं की है, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल किसकी है बच्चों, स्टोरीज आई मस्ट टेल ये है कबीर बेदी की। रवि शास्त्री की स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी है, रवि शास्त्री की है बच्चों। और राम माधव की क्या है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। कौन सी है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। कौन सी है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बच्चों, ठीक है। वेयर अबाउट्स किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी की है वेयर अबाउट्स। किसकी है बच्चों, झुम्पा लाहिड़ी की है वेयर अबाउट्स, ठीक है। अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, कौन सी, व्हाइट टाइगर, ठीक है बच्चों। झुम्पा लाहिड़ी इनकी है वेयर अबाउट्स। होम इन द वर्ल्ड, अ मेमोयर से आपने एक पुस्तक और पढ़ी थी अनफिनिश्ड, जो कि प्रियंका चोपड़ा की थी बच्चों, ठीक है। अनफिनिश्ड जो कि प्रियंका चोपड़ा की थी, एक पुस्तक आपने अ मेमोयर के साथ वो पढ़ी थी। अब दूसरी है होम इन द वर्ल्ड, अ मेमोयर, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड ये है अमर्त्य सेन की। किसकी है बच्चों, अमर्त्य सेन की, जिन्हें मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल बच्चों, ठीक है। इकोनॉमिक्स का नोबेल, जो भारत रत्न भी पा चुके हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था, भारत रत्न भी पा चुके हैं। नाम क्या है, अमर्त्य सेन है बच्चों इनका, क्या नाम है,
अमर्त्य सेन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, तो बीसीसीआई में एक बच्चों अधिकारी थे रत्नाकर शेट्टी, ठीक है, रत्नाकर शेट्टी। अभी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है बच्चों? सौरव गांगुली हैं। अभी बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह हैं। कौन है? सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है बच्चों? सौरव गांगुली हैं। तो ऐसे ही एक अधिकारी रहे थे रत्नाकर शेट्टी, उन्होंने पुस्तक लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इन्होंने पुस्तक लिखी है। द मिलेनियल योगी, भाई योगी क्या जलाते हैं? योगी जलाते हैं दीप। क्या जलाते हैं? मिलेनियल योगी। होम इन द वर्ल्ड किसकी है? अमर्त्य सेन की। होम इन द वर्ल्ड किसकी है बच्चों? अमर्त्य सेन की है। किसकी है? होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की है बच्चों। और ये जो है दीप जलाते हैं योगी। कौन जलाते हैं? दीप जलाते हैं बच्चों योगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी है? नवदीप सिंह गिल की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी है? नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी आवाज कैसे आती थी? इतनी भारी और तगड़ी आवाज है ना, और जैसे किससे आ रही हो? जैसे सागर में से, नीचे पानी में से आवाज आ रही हो बच्चों। सागर के जैसा घोष था अटल बिहारी वाजपेयी जी की। किसका? आवाज का। सागर के जैसा, जैसे बहुत ज्यादा भारी कहीं नीचे से आवाज आ रही हो बच्चों, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? सागरिका घोष ने लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है? सागरिका घोष ने लिखी है। किसने? सागरिका घोष ने लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 जो है बच्चों, जयंत घोषाल। फिर से जय घोष हुआ ममता बनर्जी का। 2021 में फिर से जय घोष हुआ ममता बनर्जी का। फिर से जय घोष हुआ 2021 में ममता बनर्जी का, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इसके हैं जयंत घोषाल। और अगली पुस्तक है हमारी फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है बच्चों? वह लेडी जो पहली आईपीएस बनी इंडिया में। वह लेडी जो पहली आईपीएस बनी, उससे पहले सब डरते थे आईपीएस में जाने से, खासतौर पे महिलाएं। पहली महिला आईपीएस बनी किरण बेदी बच्चों, ठीक है। किरण बेदी बनी है पहली महिला आईपीएस, ठीक है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है उन्हीं की, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी है? 3 पुस्तक और हैं बच्चों। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी है? तो लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, एनकरेज करने के लिए पुस्तक लिखी है दलाई लामा जी ने। किसने लिखी है बच्चों? दलाई लामा जी ने लिखी है, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं भाई राइटिंग फॉर माई लाइफ, जीवन चला गया मेरा तो लिखते लिखते, ठीक है। राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ठीक है बच्चों। और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक भी किसकी है? ये भी रस्किन बॉन्ड की है बच्चों, ठीक है। ये भी रस्किन बॉन्ड की है। तो बच्चों कोशिश रहेगी इन 30 दिनों में 16 सितंबर तक कि जो 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 30 प्लस छोटे मोटे और होंगे तो लगभग 40 के करीब, 40 टॉपिक वाइज हम यहां करेंगे। और जो हमारा सुबह की क्लास चलती है उसको कुछ और नए तरीके से मॉडिफाई करेंगे बहुत जल्दी। आज की क्लास जो है हमने ली थी सुबह, लेकिन उसे और बेहतर ढंग से मॉडिफाई करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। शाम की क्लास में अब तक जिन्होंने पढ़ लिया ठीक है, जिन्हें श्रद्धा हो वो 2-3 मिनट के लिए और रुक सकते हैं। एक बार रैपिड रिवीजन करवाऊंगा इसका जल्दी से। आजादी किसकी पुस्तक है बच्चों? आजादी अरुंधति को चाहिए थी। किसको चाहिए थी? अरुंधति को। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? तो रामचंद्र गुहा की है बच्चों, ठीक है, रामचंद्र गुहा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं अपने हिसाब से खेलूंगा भाई, ठीक है। तो ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माई वे। अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। किसकी? प्रियंका चोपड़ा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली कह रहे हैं भाई शतक काफी नहीं है, शतक काफी नहीं है। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, ये समझ लो। कोई प्लेयर कह रहा है जी मैंने एक शतक लगा दिया, एक सेंचुरी लगा दी, अब तो मुझे टीम में ले लो। तो गांगुली कह रहे हैं एक सेंचुरी काफी नहीं है, एक सेंचुरी। नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसकी है? अवतार सिंह भसीन की है बच्चों। किसकी? अवतार सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का टेस्ट लिया कैंसर ने बच्चों, ठीक है। द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? अरविंद अडीगा की है, ठीक है। वुहान डायरी है फांग फांग की। किसकी?
फांग फांकी। क्रिसमस पिग किसकी है? जेके रोलिंग, जिन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? जिन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी बच्चों? जो हैरी पॉटर वाली। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डियोप, है ना, डेविड डियोप। शगी बेन किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की बच्चों, ठीक है। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसकी है? फरीद जकारिया की पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी है बच्चों? ग्रेट इंडियन नोवेल। नोवेल कौन बढ़िया लिखेगा? जिसकी अंग्रेजी बढ़िया, और अंग्रेजी किसकी है? शशि थरूर की बच्चों, किसकी? शशि थरूर। फ्यूचर ऑफ इंडिया है विमल जालान की, है ना। चलो, योर बेस्ट डेज टुडे, अनुपम खैर कह रहे हैं आज का दिन सबसे बढ़िया, इसका यूज करो। द एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद कह रहे हैं मैं कोई मसीहा वसीहा नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं, ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये कह रहे हैं सुरेश रैना। कौन? सुरेश रैना कह रहे हैं बच्चों, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अगर आजादी मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगी? बहुत अटमोस्ट हैप्पी हो जाएगी अरुंधति रॉय बच्चों। कौन? अरुंधति रॉय हो जाएंगी अटमोस्ट हैप्पी बच्चों, ठीक है, अगर आजादी मिल जाएगी तो। अगला क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसकी है? रवि शास्त्री की है बच्चों, किसकी? रवि शास्त्री की। स्टोरीज आई मस्ट टेल लिखी है कबीर बेदी ने, किसने? कबीर बेदी ने लिखी है बच्चों। स्टोरीज आई मस्ट टेल बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट है राम माधव की, किसकी? राम माधव की पुस्तक है बच्चों, ठीक है। सच कहूं तो लिखी है नीना गुप्ता ने, किसने? नीना गुप्ता ने सच कहूं तो बच्चों। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं। कौन? झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट्स के बच्चों। होम इन द वर्ल्ड के कौन है? अमर्त्य सेन है ना, अमर्त्य सेन है होम इन द वर्ल्ड के। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के कौन है बच्चों? रत्नाकर शेट्टी हैं। कौन? रत्नाकर शेट्टी। द मिलेनियल योगी, योगी चला रहे हैं दीप, क्या कर रहे हैं बच्चों? दीप जला रहे हैं योगी, ध्यान रखना है, दीप जला रहे हैं, ठीक है। कौन? योगी जला रहे हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है किसकी? नवदीप सिंह गिल की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज कहां से आ रही है? जैसे सागर का घोष हो, जैसे सागर आवाज कर रहा हो बच्चों, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ममता बियॉन्ड 2021, 2021 से भी आके जय घोष करेंगी ममता, 2021 से भी आगे का जय घोष कर दिया ममता बनर्जी ने बच्चों, ठीक है। किसने? ममता बनर्जी ने। तो ये हो गई जयंत घोष की बच्चों, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? ये है किरण बेदी की, फियरलेस गवर्नेंस बच्चों, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है दलाई लामा की, किसकी? दलाई लामा की, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। अगली पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये किसकी है बच्चों? रस्किन बॉन्ड की है। और लास्ट पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी है रस्किन बॉन्ड की। अब जो बच्चों जिन बच्चों को रिवीजन करना हो, लास्ट के 3-4 मिनट का ही रिवीजन करेंगे बस, ठीक है। बार बार जब भी रिवीजन करना हो, ये 3 या 4 मिनट, है ना। आप ब्रश कर रहे हो सुबह को और वो चला के रख दिया। आज थोड़ी क्लास बड़ी इसलिए हुई क्योंकि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराना था बच्चों। कल से केवल आएंगे, क्लास लेंगे धुआंधार और चले जाएंगे, और याद आपको क्लास में ही करवाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो करंट मतलब अभी वीडियो के बाद कर सकता है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, सुबह की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।